तो वेलकम यू ऑल। देखिए, इस वीडियो में जो उत्तराखंड मेंस आंसर राइटिंग है उसके बारे में मुझे कुछ बताना है आपने, क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम सिलेबस आपका एक तरीके से जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है, जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो चेंज हुआ है। ठीक है, तो आपने एग्जाम में क्या करना है और कैसे मतलब माइंड मेकअप करना है कि आपने कितने टाइम में कितने आंसर कितने पेज फिल करने हैं। तो सिंपली देखिए, वो 25 क्वेश्चन पूछेगा आपसे, जिसमें से 5 होंगे शॉर्ट क्वेश्चन 4-4 नंबर के, 10 क्वेश्चन होंगे 8 नंबर के, और आपके 10 ही क्वेश्चन होंगे 10 नंबर के। तो ये टोटल बनता है आपका 100, ये 80 और ये 20। 80 20 100 इज इक्वल टू 200। ऐसा आपका पेपर है। ठीक, तो आपको आइडियली टाइम कितना देना चाहिए? तो देखो, सबसे पहले मेरे हिसाब से आपको अटेम्प्ट कौन से करने चाहिए वो ध्यान देना। ठीक है, ये जो 10 मार्कर है, सबसे पहले इनको अटेम्प्ट करो। चाहे इसमें थोड़ा बहुत आपको टाइम ज़्यादा लग जाए, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा फोकस देना, क्योंकि ये 100 नंबर के हैं। और ये जो इतने पूछेगा ना आपसे, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, आपको 3 भी अगर सही से आते हो तभी भी आपका काम हो जाएगा। 5 में से 5 ये आना, ये सबसे टफ क्वेश्चन ये वाले हैं आपके, है ना। क्योंकि उसने सिंपली एक लाइन में पूछ लिया कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डीप इकोलॉजी, शैलो इकोलॉजी, या फिर कुछ ऐसी अननोन सी टर्म दे दी। आप ब्लफ नहीं कर सकते उसमें, और ब्लफ करके भी मत आना, ये भी मैं आपको बोल रहा हूँ। अगर आपसे 5 क्वेश्चन वो पूछ रहा है, उसमें से 3 ऐसे हैं जो आपको आते हैं, या फिर लगभग एक आइडिया है कि आप गलत नहीं लिखोगे, भले ही स्पेसिफिक ना लिख पाओ, जनरल आप लिख लोगे, तो आप उसको अटेम्प्ट करना। नहीं आए, बिल्कुल ऊपर से गया, जैसे ब्लू हेलमेट करके पूछा था लास्ट ईयर, ब्लू हेलमेट। अब उस टाइम पे शायद ज्यादातर लोगों को नहीं पता था कि ये यूएन की है, पीस कीपिंग फोर्स। तो आप इसको बिल्कुल छोड़ के आओ, तुक्के मत माना कि ब्लू ब्लू मीन्स अच्छा समुद्र से रिलेटेड कुछ होगा, हेलमेट मीन्स कुछ ऐसे वर्कर होंगे जो उसमें काम कर रहे होंगे, तो अच्छा, तो समुद्र और वर्कर दैट मीन्स वो मेरीन पोल्यूशन है, उससे लड़ने के लिए कुछ होगा, ऐसे कुछ करके। तो ऐसे ब्लफ मत करना, पकड़ में आ जाएगा सब। यहां पे चीट मत करना। सिंपली आपने क्या करना है, नहीं आते छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। और सबसे पहले पेपर जब आपको मिले, जाके इन्हीं को देखना कि इसमें से कुछ आता है नहीं आता, तब आगे बढ़ना। तो अब आपने अटेम्प्ट करने हैं कहां से? यहां से। पेपर उल्टा शुरू करना चाहें, यहां से अटेम्प्ट करना। इसमें आपको आइडियली मेरे हिसाब से आपको 10 मिनट देनी चाहिए। ठीक है, 10 क्वेश्चन 10 मिनट, आपकी 100 मिनट्स यहां पे चली गई। ठीक, इधर आपको कितना देना है? इधर आपको 60 मिनट से ज्यादा नहीं देना, 1 घंटा, क्योंकि ये 8 मार्कर है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि 10 क्वेश्चन 1 घंटे में करना टफ है, छोटे छोटे क्वेश्चन ही है, ज्यादा नहीं लिखना, वो भी मैं बताऊंगा कितना लिखना है। ठीक, तो 60 मिनट ये हुए, 100 ये हुआ, कितना हुआ 160। टोटल आपकी मिनट्स कितनी है 180। तो 20 मिनट अभी भी बच रही है, ये 20 मिनट आपने इधर देनी है, 20 मिनट्स। ठीक, तो लगभग 4 मिनट एक क्वेश्चन को, छोटे वाले को, बाकी इन सब में 6 मिनट से ज्यादा इस पे मत देना, एक क्वेश्चन पे। तो अब आपको लग रहा होगा कि ये तो एकदम बहुत टाइट मैच हो गया, कि यहाँ पे 1 घंटे में ये क्वेश्चन करना काफी टफ है, ये तो फिर भी ठीक है 10 मिनट में करना है। तो ये इसलिए ज्यादा टाइम है क्योंकि आपने स्कोर यहीं से सही करना है अपना। आप इस बात को समझना, यहाँ पे अगर ये 5 नंबर का अटेम्प्ट कर रहे हो, कितना भी अच्छा करोगे, 5 में से आपको 3 मिलेंगे। ठीक, जितना भी अच्छा आता होगा आपको। और यहाँ पे आप अगर एक क्वेश्चन छोड़ के आए, तो आप लगभग लगभग ये 3-3 नंबर के आप 3 अच्छे क्वेश्चन करते, तो आपको लगभग 9 नंबर मिलते। ठीक है, आप 10 नंबर का एक क्वेश्चन किसी वजह से यहाँ छोड़ आए, तो फिर फायदा क्या हुआ? समझ में आई बात? तो सबसे ज्यादा टाइम इसको, उसके बाद ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये। और इतना पढ़ाकू आप में से कोई नहीं है जिसको सारे 25 के 25 आते होंगे, ये भी डेफिनेट है। तो अगर यहाँ पे कुछ हल्का पूछता है आपसे जो नहीं आता, फिर भी ब्लफ करके कम लिख के आप आगे बढ़ जाना। इसको भी सारे अटेम्प्ट करना, चाहे कैसे भी मैनेज करना इसको। ठीक, यहाँ पे ब्लफिंग मत करना।
अब इससे फायदा क्या होगा, सपोज आपको 5 आते हैं, 5 क्वेश्चन वहां पे आते हैं, उसमें से 3 क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं और पता है, स्पेसिफिक पता है, आपने वो अटेम्प्ट किए, तो 4 या 12 मिनट आपके खर्च हुए, लेकिन अभी भी आपके पास 8 मिनट बच गए। तो ये जो 2 क्वेश्चन आपको नहीं आते, तो आपके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बन सकते हैं कि भाई ठीक है, मुसीबत तो है कि नहीं आते, लेकिन उससे आपको फायदा होगा कि आपके 8 मिनट बचे। आप अगर यहाँ पे ब्लफ करोगे तो फिर बेकार है। सीधे सीधे इन 8 मिनट को इधर इन्वेस्ट कर देना, किसी भी एक क्वेश्चन पे या 2 क्वेश्चन पे या हर क्वेश्चन पे। ये जो 60 मिनट के हैं ना, इसमें आप 68 कर दो तो लगभग 7 मिनट्स पर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो बेसिकली आपने देखिए करना क्या है, अब ये खिचड़ी पक गई है आपकी। सिंपली जाना, पहले देखना कि ये 5 मार्कर जितने हैं, ठीक, तो इनमें से आपको कितने आते हैं। सपोज आपको 5 में से 5 सबको नहीं आते होंगे, ये भी पक्का है। 5 में से 4 बहुत मतलब ठीक है, फिर भी आते हो तो कम चांस है, लेकिन 3 एक एवरेज स्कोर है। आप इतने अटेम्प्ट करोगे तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, 3 करना, बाकी कहीं और इन्वेस्ट करना, फिर 10 मार्कर, फिर ऐसे करके। तो जब आपने शुरू में जाके पेपर देखा ना, तो पहले इन 5 मार्कर को देखना कि अच्छा इसमें से 3 आते हैं, दैट मीन्स मैं बाकी के पेपर में अब टाइम थोड़ा सा रिलैक्सेशन लेता हूं या लेती हूं, आराम से अटेम्प्ट करना है, ठीक। अब एक चीज और कंफ्यूजन रहता है कि पेजेस पे कैसे लिखना है, आपने कितने पेज यूज करने हैं, है ना। ये 8 मार्कर मतलब आपको 100 वर्ड्स में लिखना है, यहाँ पे 150 वर्ड्स में लिखना है, ठीक। इधर 2 पेज मिलेंगे, 2 पेज का भी ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है। देखिए एक चीज बताऊं आपको, आज से बहुत टाइम पहले हमने यूपी का मेंस जब दिया था, तो उस टाइम पे क्या हुआ, उन्होंने पैटर्न चेंज हुआ था। 18 का पेपर था वो, 2018। तो उसमें क्या किया उन्होंने, 19 का पेपर था, तो उसमें उन्होंने जो 10 मार्कर थे उसके लिए 4 पेज दिए हुए थे, 4 पेज। अब जो सोच के नहीं गया है, या फिर जितना भी सोच के गया है कि भाई ठीक है मुझे पेपर फिल करने हैं, जो पेजेस मिलेंगे वो पूरे करने हैं, तो 4 पेज पे जो लिखने गए, लिखे भी बहुत लोगों ने, मेरे पीछे भी थे कुछ लोग। तो अब जब आप जहां पे आपको 2 पेज लिखने थे, वहां पे आप 4 पेज लिख रहे हो, तो आपका पेपर छूटना ही है, चाहे कितना ही ईजी है या फिर आपकी स्पीड जो भी हो, आपका पेपर पक्का छूटेगा। तो हर पेपर में 5-5, 6-6 क्वेश्चन उन्होंने छोड़े। तो उससे क्या फायदा हुआ, सिंपली अपने दिमाग में एक मेंटल मेकअप लेके चलना कि 100 वर्ड्स का है, तो यहाँ पे वो क्वेश्चन दिया उसने, क्वेश्चन का आंसर बुकलेट होती है, तो ये सब आपका फॉन्ट साइज थोड़ा सा वेरी करता है, मे बी कोई ज़्यादा बड़ा लिखता है, छोटा लिखता है, लेकिन एक पेज पे ठीक है आपका आंसर लगभग आ जाना चाहिए। फिर भी आपको जरूरत लगे तो यहाँ पे बस कंक्लूजन, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं, आपका पूरा आंसर लगभग यहाँ आ जाएगा। और बस कंक्लूजन के लिए दूसरा पेज यूज करना, अगर वो 2 पेपर देता है तब, वैसे 2 पेपर ही देगा, ठीक है। आप इसको पूरा लिखने के चक्कर में मत पड़ जाना, वरना ये जो स्पेस है ना, ये आपके 2-3 क्वेश्चन खा जाएगा आराम से। सिमिलरली आपने क्या करना है, अगर वो 150 वर्ड्स के लिए देता है, तो आइडियली पता है क्या होता है कि आप यहाँ पे 20 लाइन लिख देते हो एक पेज पे आराम से। 20 में भी अगर आप 18 भी लिखते हो तो 5 से 6 वर्ड्स आते हैं एक लाइन में, इधर ये, तो आप 100 तो वैसे ही क्रॉस कर लेते हो एक पेज पे। दूसरे पे आप जाओगे, आपको 150 लिखना है, दैट मीन्स आधा, इसमें भी आपको आधा छोड़ना है, आधे से थोड़ा ज्यादा। यहां पे कंक्लूड कर लेना। आपको अगर वो 3 पेपर दे तो तीसरे पेपर पे नहीं जाना, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा आता है 10 मार्कर, तो पूरा पेपर फिर भी फिल कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आता तो, या कम आता है तो यहीं तक उसको रखना, और चाहे कितना भी अच्छा आता हो तीसरे पेपर पे बिल्कुल भी मत जाना। अगर उसने 3 पेपर दिए तो वैसे चांस है कि 3 पेपर आपको दे सकता है। तो आइडियली माइंड में सिंपली 8 का है, ठीक है, इसी पेज पे मुझे खत्म करना है, कंक्लूजन मैं करूंगा अगले पेज पे बस। अगर मुझे अच्छे से आता है तो, नहीं आता तो इसी पेज पे निपटा दूंगा, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन सब। और आप 150 वर्ड्स का है तो आप 1.5 पेज या 1.5 से 2 पेज, तब जब आपको वो क्वेश्चन बहुत अच्छा आता हो, आपको पता है कि इसमें मैं अच्छा स्कोर कर लूंगा, बढ़िया लिख के आऊंगा, ठीक है। एक और चीज,
आपको स्पेस मैनेजमेंट के लिए ना एक दो डायग्राम या फ्लो चार्ट्स बनाने सीख लेना, ठीक है। यहाँ पे एक ऐसा डायग्राम ड्रॉ किया आपने ना, ये इंडिया का, तो ये आपके ठीक ठाक वर्ड्स ले जाएगा। यहाँ पे इंट्रोडक्शन हुआ, यहाँ पे एक दो ऐसे पॉइंट लिख दिए, तो ये स्पेस जो आपका बचा ये आपके टाइम सेव कर लेगा आराम से। तो आप ऐसा भी करना, जहाँ आपको कम आता हो या थोड़ा सा कंटेंट का गैप हो, वाइजली यूज करना। डायग्राम भी अच्छे से, आपको कोई पॉइंट आते हैं सपोज, लेकिन उस पॉइंट के बारे में पता नहीं है, बस रट के आ गए हो, तो उन पॉइंट को डायग्राम के थ्रू दिखा दो। ऐसे कुछ डायग्राम बना दिया आपने, ठीक है, ये ऐसे, इस डायग्राम से वो आपने बस पॉइंट दिखा दिए। तो एग्जामिनर हो सकता है वो यही सोचे कि इसको आता है, लेकिन ये डायग्राम के चक्कर में इसने थोड़ा कंसाइज कर दिया। तो ये भी अच्छा तरीका रहेगा। तो आपको थोड़ा सा पहले से ही सोच के चलना है, एग्जामिनेशन हॉल में जाके मत सोचना, क्योंकि जिन्होंने पहले पेपर दिया होगा वो मेरी बात से रिलेट ज़्यादा अच्छे से कर रहे होंगे, प्लस जो लोग फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, तो आपको एक्सपीरियंस अभी शायद कम है, भगवान करे आगे कभी रहे भी ना, आपका इसी बार हो जाए। तो अच्छे से अपना मैनेज करके जाओगे, स्ट्रेटेजी बना के जाओगे। टाइम आपको मिल चुका है, फरवरी में आपके चांस है एग्जाम के, आराम से तैयारी करो, हो जाएगा ज़्यादा लोगों का, ठीक है। थैंक यू।